आई वेलकम इन विजन लोग। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम डीएसए। हम देखेंगे डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम क्या है। इस सब्जेक्ट को हम पढ़ने से पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि डेटा स्ट्रक्चर क्या है, एल्गोरिथम क्या है, कि क्यों हम इसको पढ़ रहे हैं, क्या इसके पीछे रीजन आता है, होता क्या है ये। तो जैसे हम देखेंगे कि हमारे पास कोई ना कोई टास्क होता है। जैसे हमने देखा हमें कुछ काम करना है, हमें कोई टास्क लेना है, तो हमने देखा कि सबसे हमारे पहले हमारे पास कोई ना कोई टास्क होगा। हमें उस टास्क को कंप्लीट करना है, मतलब हमने अपना गोल डिसाइड किया। तो इस गोल को कंप्लीट करने के लिए हमारे पास क्या होंगे, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होंगे। सेट ऑफ इन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, अपने टास्क को अचीव करते हैं। और यही जो हमारे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट गिव द आउटपुट, तो यही हमारे आउटपुट देते हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग। जैसे हम एग्ज़ाम्पल देखें कि हमें यहाँ पर लाइब्रेरी के अंदर जाना है, कोई बुक हमें पढ़नी है। तो उस लाइब्रेरी के अंदर जाने के लिए हमारे पास अलग-अलग इंस्ट्रक्शन होंगे, हमें लाइब्रेरी के अंदर जाना है, एंट्री करनी है, क्या करना है, वो सब इंस्ट्रक्शन होंगे। तो उसी टाइप में अगर मैं कंप्यूटर की बात करूँ, तो कंप्यूटर में क्या है, हमारा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट गिव टू कंप्यूटर। अब कंप्यूटर को वो चीज़ दे जाएँगे फॉर कंप्लीट पर्टिकुलर टास्क। हमारा क्या था, ये टास्क था। अब इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए जो हमारे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होंगे दैट इज कॉल्ड, इसी को हम बोलते हैं प्रोग्राम। इसी को हम बोलते हैं प्रोग्राम। मतलब सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो हमारे किसी टास्क को या हमारा कंप्लीट जो डिजायर टास्क है हमारा, उसको कंप्लीट करने के लिए हमारे हेल्पफुल होते हैं, और वो हमारे क्या होते हैं, प्रोग्राम होते हैं। इसके अंदर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं। अब प्रोग्राम अगर किसी चीज को मतलब जैसे हमने हमने इस चीज बात करी कि हम नॉर्मल वे में बात करते हैं, कि हमें लाइब्रेरी के अंदर किसी की बुक को रीड करना है, जो भी हमारा प्रोग्राम है, ठीक है? तो हमने देखा जैसे कंप्यूटर उसमें बात कर रहा है, ऐसे ह्यूमन कर रहा है, तो पहले ह्यूमन के देखा कि ह्यूमन ने क्या-क्या एक्टिविटी की, ठीक है? किस-किस चीज़ को छुआ, किस क्या-क्या चीज़ उसने निकाली, अपनी बुक रीड की, वापस आया, तो पूरा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन हो गया। तो ये हमारा प्रोग्राम बन गया। अब कंप्यूटर की भाषा में अगर बात करूँ, तो इसमें मतलब करने के लिए जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होंगे, उन्हें हमें 2 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। पहली चीज़ होती है उसमें कि कंप्यूटर तो देखो डेटा पे काम कर रहा है, ठीक है? और पर्टिकुलर उसके लिए स्टेप हैं। कि पहली चीज़ होती है कि वो क्या-क्या स्टेप लेगा, मतलब उसे क्या-क्या स्टेप चलना है, क्या-क्या उसके लिए स्टेप हैं, ठीक है? तो दैट इज़ कॉल्ड एल्गोरिथम। दूसरी चीज़ होती है डेटा स्ट्रक्चर। तो इस प्रोग्राम को कंप्लीट करने के लिए, एग्ज़ीक्यूट करने के लिए हमें 2 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी। डेटा स्ट्रक्चर मतलब कैसे वो चीज़ अरेंज है जिस पे हम काम करने वाले हैं। डेटा इज़ द रॉ मटेरियल ऑफ फॉर एनी टास्क। इसके लिए हमारा काम रॉ मटेरियल की तरह काम कर रहा है। लेकिन कैसे हम इसको यूज़ करेंगे और क्या-क्या स्टेप हमें लेने हैं। उसमें हम इस चीज़ को ब देखते हैं कि हम उस प्रोग्राम को कब करना है, प्रोग्राम को हमें करना है। जैसे हम देखें कि हमें किसी बुक को रीड करना है, बुक को लेके आना है, जो भी करना है, तो उसमें सबसे पहले हम क्या देखेंगे, एफिशिएंसी, मतलब एफिशिएंट तरीके से हम उस चीज़ को काम करना है। तो यही एफिशिएंट तरीका कंप्यूटर के लिए यूज़ करते हैं इन फॉर्म ऑफ, हमने एफिशिएंट तरीका यूज़ किया कि जल्दी से जल्दी हम कर सकें। कम से कम टाइम में हम यूज़ कर सकते हैं, कम से कम हमें चलना पड़े। तो कंप्यूटर की फॉर्म में ये चीज़ बात होती है एफिशिएंट तरीका, कि कम से कम मेमोरी वो यूज़ करे, लेस मेमोरी, ठीक है? या इसको स्पेस बोल सकते हैं, कम से कम स्पेस यूज़ करे और लेस टाइम, मतलब कम से कम टाइम में उस चीज़ को कंप्लीट कर दे। कि जो हमारा टास्क है उसको कम से कम मेमोरी में, कम से कम टाइम में उस चीज़ को कंप्लीट कर दे। तो उसी के अकॉर्डिंग हमें डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम की बात करनी पड़ेगी। तो वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या होंगे, मतलब जो प्रोग्राम के अंदर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन वो क्या होंगे, वो कहाँ से डिसाइड हो रहे हैं? वो हम देख रहे हैं कि हमारा इफेक्टिव डेटा स्ट्रक्चर क्या है? मतलब इफेक्टिव एंड एफिशिएंट हमारा इफेक्टिव एंड एफिशिएंट डेटा स्ट्रक्चर क्या है? और इसके अलावा उस डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर कौन-सी क्या होगी, एल्गोरिथम सूटेबल होगी। हमारी क्या होगी, सूटेबल एल्गोरिथम फॉर दिस डेटा स्ट्रक्चर। तब हमारा वो प्रोग्राम एग्ज़ीक्यूट होगा, तब वो हमारा प्रोग्राम काम करेगा। ठीक है? तो हम देखेंगे डेटा स्ट्रक्चर क्या है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डेटा स्ट्रक्चर का। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो डेटा स्ट्रक्चर हमारा इसी को बोलेंगे कि डेटा स्ट्रक्चर इज़ ए सिस्टमैटिक वे टू ऑर्गनाइज़ डेटा दैट इट कैन बी यूज़ एफिशिएंटली। हम उस चीज़ को एफिशिएंटली यूज़ कर सकते हैं।
अब ये डेटा क्या है? तो डेटा के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, डेटा की मेरी वीडियो पड़ी हुई है, आप उसे देख सकते हैं कि डेटा क्या है, इन्फॉर्मेशन क्या है, ये सारी चीज़ें आपको जानकारी मिल जाएगी। तो हम मान लेते हैं कि डेटा हमारे पास क्या है, डेटा हम इस बुक को मान लेते हैं, हमारे पास ये नंबर ऑफ बुक दे रखी है, ये सब डेटा की तरह मान लेते हैं। हम देखते हैं कि सिस्टमैटिक वे मतलब कैसे हम इन चीज़ को रखें ताकि जब हमें ज़रूरत हो, किसी स्टूडेंट को ज़रूरत हो, किसी भी पर्सन को ज़रूरत हो, तो वो इफेक्टिवली जाके मतलब पर्टिकुलर उसे खोजना ना पड़े। उसे चारों तरफ सर्च नहीं करना पड़े, वो सिंपल सा उसे एक आइडिया हो कि यहाँ पर वो मिल जाएगी और सीधे जाके उस चीज़ को बिना किसी दूसरे डेटा को डिस्टर्ब करे मतलब बिना किसी दूसरी बुक को डिस्टर्ब करे, क्या होगा इस बुक को पिक कर लेगा और वापस पढ़ने के बाद में यहीं आके रख देगा। तो जैसे हम लाइब्रेरी के अंदर बुक का अरेंजमेंट करते हैं, इसी टाइप पे हम डेटा के अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं, कि जो सिस्टमैटिक वे में डेटा को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं यूज़ एफिशिएंटली। एफिशिएंटली का मतलब फिर वही आ गया कि टाइम की टर्म में, स्पेस की टर्म में, कम से कम टाइम में हम उस चीज़ को सॉर्ट कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, ठीक है? कम से कम स्पेस हम इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं हम कि जब ज़रूरत हो, तब इज़िली हम उसको फाइंड कर सकें और जिसकी ज़रूरत हो, ठीक है? तो मेमोरी में डेटा को किस प्रकार स्ट्रक्चर किया गया है, किस स्ट्रक्चर में उसे ऑर्गनाइज़ किया गया है, यही हमारा डेटा स्ट्रक्चर है और डेटा स्ट्रक्चर भी डेटा को इसी प्रकार ऑर्गनाइज़ करता है, जैसे हमने लाइब्रेरी की बात की। जब ज़रूरत पड़ेगी तो उसको हम रिक्वायरमेंट के टाइम में उसी एग्ज़ैक्ट डेटा को हम फाइंड कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो क्योंकि डेटा तो बहुत ह्यूज अमाउंट में कहाँ क्या डेटा हमें नहीं पड़ा है, तो उसको हम किस फॉर्म में रख रहे हैं, किस स्ट्रक्चर में रख रहे हैं, तो ये हमारा होता है डेटा स्ट्रक्चर। इट इज़ ए एप्रोप्रिएट वे। अलग-अलग तरीके हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि मैंने बुक को ऐसे रख दिया, मैं बुक को किसी और टाइप से भी रख सकता हूँ। ज़रूरी नहीं मैंने बुक को इस टाइप से लगाया, मैं किसी और तरीके से बुक को लगा सकता था। तो एप्रोप्रिएट वे टू अरेंज डेटा विद लॉजिकल रिलेशन कि मैंने यहाँ पर एक डेटा स्ट्रक्चर की बुक का यूज़ किया, मैंने यहाँ पर कंप्यूटर नेटवर्क की बुक का यूज़ किया, मैंने यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम की बुक का तो यहाँ पर थोड़ी ना रखूँगा। एक राइटर की बुक है मैंने यहाँ पर लगा दिया, एक सब्जेक्ट की एक राइट दूसरे राइटर की मैंने यहाँ पर लगा दी। ये मैंने मान ली कि इसको मैंने दे दिया डेटा स्ट्रक्चर की बुक है, ठीक है? यहाँ पर मैंने सीएन की बुक दे दी। इस टाइप से मैंने ठीक है? तो इनके बीच में कोई ना कोई लॉजिकल रिलेशन होना चाहिए। इन द स्टोरेज मेमोरी फॉर द एफिशिएंट ठीक है? यही हमारी जगह जो है यही स्टोरेज मेमोरी है। कंप्यूटर की टर्म में इसी को हम बोल रहे हैं स्टोरेज मेमोरी। जब हम किसी एप्लीकेशन को जब हम किसी प्रोग्राम को एग्ज़ीक्यूट कराते हैं, तो हमारी जो रैम वगैरह होती है वहाँ पर क्या है प्रोग्राम लोड हो रहा है हमारा, एप्लीकेशन लोड हो रही है। तो किस टाइप से वो अरेंज हो रहा है, किस टाइप का स्ट्रक्चर बन रहा है। यहाँ पे देखते हैं डेटा कैन बी स्टोर इन डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर अलग-अलग टाइप के स्ट्रक्चर में जैसे मैंने यहाँ पर देखा, ठीक। मैंने एक मैंने एक तरीके से बुक यहाँ पर आपको लगा दी, मतलब एक ही सब्जेक्ट की बुक है, एक ही टाइप की बुक है, सब कुछ एक है, मैंने इस टाइप से अरेंज कर दिया। और एक मैंने इस टाइप से अरेंज कर दिया, आपको दिखाई दे रहा होगा, मतलब पहली बुक यहाँ पे लगा दी, उसके पीछे उसी टाइप की सारी बुकें हैं। तो पहली को उठाया मैंने, ठीक है? यूज़ कर लिया, दूसरी इस पर्सन ने उठा लिया, इसके पीछे अब दूसरी बुक पहली आ गई, मतलब एक क्यू की तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है? क्यू स्टैक हम बाद में समझेंगे, ठीक है? मैंने लगा लिया कि पहली को उठाया, अब जो पहली तो आ गई, अब जो दूसरी थी वो पहली बन गई, इसने उस चीज़ को उठा लिया, या फिर हम इस अरेंजमेंट में लगा सकते हैं। तो अलग-अलग टाइप के डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर हम स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए, जैसे हमारे एक एरो हो गया, ताकि जो है कम से कम मेमोरी, कम से कम स्पेस में हमारा काम हो जाए। हमारा यही टारगेट रहता है। एरे में हमने देखा है, क्यू में हमने देखा है, स्टैक में। अब एरे क्या होता है? जैसे हमने कोई भी इंडेक्स बना लिया इस टाइप का, ठीक है? अब यहाँ पर हमने स्टोर कर दिया, इसको कोई एड्रेस दे दिया, यहाँ पर स्टोर कर दिया, इसको कोई एड्रेस दे दिया। क्यू में लगा लिया हमने डेटा को, क्यू मतलब इस टाइप से हमने लगा लिया, ठीक है? क्यू बना दी हमने। तो पहले इस डेटा को एंटर कराया, फिर ये हमारे इस टाइप से हो गया। फिर डेटा को निकालेंगे तो पहले ये आएगा, फिर ये आएगा। इस टाइप से हमने क्यू में लगा लिया। स्टैक की बात कर सकते हैं हम। स्टैक में हमने इस टाइप से डेटा को स्टोर करा लिया। ये हमने स्टोर कर दिया, यहाँ पर स्टोर कर दिया हमने, यहाँ पर इस टाइप से स्टोर स्टोर कर सकते हैं हम, ठीक है? ट्री टाइप में हम देख सकते हैं, ट्री टाइप में हमने डेटा को स्टोर करा दिया। ट्री टाइप का स्ट्रक्चर हमने यूज़ कर लिया, मतलब नंबर ऑफ टाइप के स्ट्रक्चर आते हैं। ग्राफ के फॉर्म में हम स्ट्रक्चर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? या फिर लिंक लिस्ट की बात कर सकते हैं हम। लिंक लिस्ट हमारा क्या होता है? लिंक लिस्ट भी हमारे ये इसी टाइप हम यूज़ करते हैं। हुँ, हुँ। मतलब हमने यहाँ पर एड्रेस तो शो कर दिया और अब उसका जो जाएगा उसका एड्रेस हमने इसमें शो कर दिया कि कहाँ पर उसे जाना है। ठीक है, अगला हमने इसमें ले लिया और उसका हमने एड्रेस यहाँ पे शो कर दिया। तो इस टाइप से हमारा लिंक लिस्ट इन चीज़ों को हम आगे देखेंगे।